नमस्कार दोस्तों, कार्तिक कोचिंग में आपका बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कला के विभिन्न विद्वानों ने क्या-क्या परिभाषाएँ दी हैं, जो कि ये बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है। तो आज हम बात करेंगे प्लेटो, अरस्तू, टॉलस्टॉय, फ्रायड, हेगल महोदय ने इन्होंने कला की परिभाषा अपनी-अपनी भाषाओं में किस तरीके से दिए हैं। फिर उसके बाद आज हम बात करेंगे जोगीमारा गुफाओं के विषय में बात करेंगे, जो कि जोगीमारा गुफा से हर हर हमेशा टीजीटी पीजीटी में 2-4 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं जोगीमारा की गुफाओं से। फिर उसके बाद हम शाम को बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 7 के विषय में। तो अभी हम बात करते हैं कला की परिभाषा को लेके हम बात करते हैं। आइए देखते हैं क्या कहता है कला की परिभाषा। कला की परिभाषा अलग-अलग विद्वानों ने कला की अलग-अलग परिभाषा दी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेटो, अरस्तू, टॉलस्टॉय। कला को पुनः उपस्थिति या अनुकृति कहा है। क्या कहा है? कला को पुनः उपस्थिति या अनुकृति कहा है। फिर हम बात करते हैं, आइए हम प्लेटो के विषय में बात करते हैं। किसके विषय में? प्लेटो के विषय में हम बात करते हैं। प्लेटो महोदय ने क्या कहा है मित्रों? इन्होंने कहा है, प्लेटो ने कहा है कला सत्य की अनुकृति है। इन्होंने क्या कहा है? कला जो कि सत्य की अनुकृति है। फिर हम बात करते हैं अरस्तू के विषय में। अरस्तू क्या कहते हैं मित्रों? अरस्तू के विषय में हम बात करते हैं। अरस्तू कहते हैं कला अनुकृति की अनुकृति है, अर्थात अनुकरण है। क्या है? अर्थात अनुकरण है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, फिर उसके बाद हम बात करते हैं फ्रायड महोदय की। फ्रायड महोदय क्या कहते हैं? कला दमित वासनाओं का उभरा रूप है। क्या है मित्रों? कला दलित वासनाओं का उभरा रूप है। फिर हम बात करते हैं हीगल महोदय की, जो कि हीगल महोदय ने क्या कहा है? कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। क्या कहते हैं मित्रों इसको? कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। तो पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि प्लेटो ने कहा है, क्योंकि प्लेटो और अरस्तू दोनों में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, जो कि दोनों लोगों की परिभाषा सेम दी है, बस थोड़ी सी अंतर है। देखिए प्लेटो ने कहा क्या है? कला सत्य की अनुकृति है। क्या है? सत्य की अनुकृति है। अब यहाँ से आपको हम एक ट्रिक बता दे रहे हैं, जो कि आप प्लेटो और अरस्तू के बीच में आप डिफरेंट कर पाएंगे। देखिए अरस्तू की बात करते हैं तो उन्होंने कहा क्या है? कला अनुकृति की अनुकृति है। आप एक बार और अनुकृति लगा दीजिएगा वहीं पे। अनुकृति के बाद जो है ये अनुकृति है, उसके पहले ही एक अनुकृति और लगा दीजिएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा अरस्तू का। जैसे कि अगर सीधी सीधी अगर छोटी सी परिभाषा की जाए तो कहे हैं कि कला जो कि अनुकरण है। ठीक, और फ्रायड महोदय को आपने देख ही लिया कि कला दमित वासनाओं का उभरा रूप है। फिर हम बात करते हैं, आइए देखते हैं कि हीगल महोदय ने क्या कहा है और टॉलस्टॉय ने क्या कहा है। हीगल महोदय ने क्या कहा है मित्रों? कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। क्या है? कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। फिर हम बात करते हैं टॉलस्टॉय की। टॉलस्टॉय की क्या कहते हैं? व्हाट इज आर्ट, मतलब कला क्या है? तो भावपूर्ण क्रिया। क्या? भावपूर्ण क्रिया जो देखने वाले को उसी भाव में विलीन कर ले कला कहलाती है। इन्होंने क्या कहा है कि भावपूर्ण क्रिया जो देखने वालों को उसी भाव में विलीन कर ले कला कहलाती है। फिर हम बात करते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या कहा? आत्मा का ईश्वरीय रूप कला है। क्या कहा इन्होंने? आत्मा का ईश्वरीय रूप ही कला है। जो आत्मा है हमारी, उसका जो ईश्वरीय रूप है, जो हम कल्पना करते हैं, वही कला है। फिर हम बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है? कला आत्मा की अभिव्यक्ति है। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। इन्होंने क्या कहा है? कला जो कि आत्मा की एक अभिव्यक्ति होती है, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। फिर हम बात करते हैं पाब्लो पिकासो और लियोनार्डो दा विंची की। पाब्लो पिकासो पूछा जाता है क्वेश्चन, किस कलाकार ने कहा था कि मैं शैली विहीन चित्रकार हूँ? ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये कौन कहा था? मैं शैली विहीन चित्रकार हूँ? ये पाब्लो पिकासो का है। इनका एक भारतीय डाक टिकट पे जो चित्रण हुआ था वो 3 संगीतज्ञ था। कौन था? 3
संगीतज्ञ कौन था? 3 संगीतज्ञ जो कि भारतीय डाक टिकट पे छपा हुआ इनका चित्रण है। तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि टीजीटी 2021 में ये पूछा गया था। फिर हम बात करते हैं लियोनार्डो दा विंची के विषय में। लियोनार्डो दा विंची ने क्या कहा था? जब मैं सोचता था कि मैं जीना सीख रहा हूँ तब वस्तुतः मैं मरना सीख रहा था। ये कथन किसका है? जब मैं सोचता था कि मैं जीना सीख रहा हूँ तब वस्तुतः मैं मरना सीख रहा था। फिर हम बात करते हैं इन्हीं की दूसरी लाइन क्या था? जो भी सुंदर है, एक जो मानव दृष्टि से सुंदर है वह सब नश्वर है, केवल कला के अंतर्निहित ही वह शाश्वत है। क्या कहे हैं? जो सुंदर है, जो मानव दृष्टि से सुंदर है वह सब नश्वर है, केवल कला के अंतर्निहित ही वह शाश्वत है। कि कहने का मतलब है जो मानव दृष्टि से देख रहा है, जो सुंदर उसको लग रहा है वो नश्वर है, मतलब कि वो नश्वर ही है, मतलब केवल कला के अंतर्निहित ही शाश्वत है। फिर हम बात करते हैं पीएन चोयल की। पीएन चोयल क्या कहा है मित्रों? कला अकादमी की अभिव्यक्ति देती है। कला आदमी को अभिव्यक्ति देती है। क्या देती? सीख देती है कला। जो कि सबसे पहले आप जान लीजिए, किसी चीज़ को आप देखते हैं, जो मन में आपके उत्सुक होता है, जो आपके मन में चित्रण बनता है, उसी को हम कला कहते हैं। ठीक। अगर मान लीजिए आप बैठे बैठे किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को आप बना रहे हैं तो, या कुछ सोच रहे हैं, आप कल्पना कर रहे हैं, तो कल्पना ही एक कला है। ठीक। फिर हम बात करते हैं, अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन ना हो तो फिर से एक बार आप देख लीजिएगा, इस वीडियो को 2-3 बार आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। फिर हम बात करते हैं, आइए जोगीमारा गुफा के विषय में हम बात करते हैं। किसके मित्रों? जोगीमारा गुफा के विषय में हम बात करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जोगीमारा गुफा चित्र वैदिक काल के हैं। किसके हैं? ये वैदिक काल के हैं, जो कि हड़प्पा सभ्यता के पहले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जोगीमारा गुफा की। तो जोगीमारा जो है कहाँ पे स्थित है मित्रों? सबसे पहले आप जानिए, सरगुजा रियासत में रामगढ़ पहाड़ी पर। किस पे? रामगढ़ पहाड़ी पर ही स्थित है। किस में है? सरगुजा, मतलब छत्तीसगढ़ रियासत में रामगढ़ पहाड़ी पर अमरनाथ नामक स्थान पर। किसके? नर्मदा नदी के तट पे। आप इसको याद रखिएगा, पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन था। तो किस नदी के तट पे? नर्मदा नदी के तट पर ये स्थित है। इस गुफा की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो डॉक्टर ब्लोच ने कब किया था? 300 ईसा पूर्व मौर्य काल का बताया। कब का बताया इसे? 300 ईसा पूर्व। देखिए क्वेश्चन आपके कहाँ से बनेंगे? जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पे है? सबसे पहले आप याद रखेंगे रामगढ़ पहाड़ी पे है। पूछेगा किस नदी के तट पे है? पिछली बार पूछा गया था, तो ये नर्मदा नदी तट पे है। फिर पूछेगा कि इसकी खोज सर्वप्रथम किसने किया था? डॉक्टर ब्लोच ने किया था। फिर पूछेगा कि कब हुई थी? तो 300 ईसा पूर्व में। फिर पूछेगा तो किस काल की है जोगीमारा गुफा? तो आप सही आंसर लगाएंगे, मौर्य काल का है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। असित ने इस गुफा में 7 चित्रों का वर्णन किया है। कितने? 7 चित्रों का वर्णन किया है। फिर हम बात करते हैं, असित कुमार हल्दर ने 7 चित्रों का वर्णन किया है। तो जोगीमारा को रामायण काल, झारखंड तथा 10वीं शताब्दी में, क्या? जोगीमारा को रामायण काल, झारखंड तथा 10वीं शताब्दी में डंडोर कहा गया। क्या कहा गया है मित्रों? डंडोर। ये डंडोर कहा गया है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। भारत के इतिहास में मानव द्वारा बनाई गई पहली गुफा है जिस पर चित्रकारी की गई है। यह भारत की प्रथम कला विधि या आर्ट गैलरी भी है। पूछा जाता है कि भारत की प्रथम कला विधि या आर्ट गैलरी किस गुफा को कहा जाता है? तो आप सही ऑप्शन लगाएंगे, कौन सा? जोगीमारा। जोगीमारा गुफा को आप सही ऑप्शन लगाएंगे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए 1914 में ही असित कुमार हरदर व क्षेमेंद्र नाथ गुप्त ने जोगीमारा के चित्रों का अध्ययन किया, इस पर एक लेख प्रस्तुत किया। क्या पूछा जाएगा कि जोगीमारा 1914 में जोगीमारा गुफाओं का प्रतिलिपि या लेख किसने प्रस्तुत किया? तो उसमें ऑप्शन देता है असित कुमार हल्दर व क्षेमेंद्र नाथ गुप्त। ए और बी दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो आप सही आंसर लगाएंगे असित कुमार हल्दर व क्षेमेंद्र नाथ गुप्त, आपका सही है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है मित्रों?
यहाँ से निम्न गुफाएं पाई गई। कितनी गुफाएं पाई गई? यहाँ से निम्न गुफाएं पाई गई हैं। पहला कौन सा है? सीता बोंगरा या सीता लांगड़ा कहा जाता है। दूसरा क्या है हमारा? लक्ष्मण बोंगरा। तीसरा हमारा क्या है? जोगी मारा। कि क्या है मित्रों, यहाँ से 3 गुफाएं जो पाई गई हैं, सीता बोंगरा कहिए या सीता लंगड़ा कहिए, लक्ष्मण बोंगरा कहिए या जोगी मारा कहिए। यह गुफाएं 3 बातों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए मित्रों? ये 3 बातों के लिए प्रसिद्ध है। पहला क्या है? यह एशिया की कहाँ की? एशिया की प्रथम नाट्यशाला या प्रेक्षागृह है। क्या है मित्रों? यह एशिया की प्रथम नाट्यशाला या प्रेक्षागृह है। यहाँ पे किसका मंदिर पूछा जाता है? तो यहाँ वरुण देवता का मंदिर है। किसका है मित्रों? वरुण देवता का मंदिर है। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। देवदीन का अभिलेख यहीं पर है। अगर पूछा जाए कि देवदीन का अभिलेख कहाँ पे है, तो आप सही ऑप्शन लगाएंगे जोगी मारा, जो कि 4 ऑप्शन दिया जाएगा। जोगी मारा, एलोरा, एलिफेंटा या सित्तनवासला, ऐसे करके 4 ऑप्शन दिया जाएगा। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? जोगी मारा। देखिए, जोगी मारा गुफाओं के हम जितने भी पॉइंट हम नोट करा रहे हैं, आप वहाँ से देखिएगा, पिछले बार के क्वेश्चन पेपर को उठा के देखिएगा, वहाँ से लगभग आपको सारे क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। एक ही वीडियो से आपसे पूरा जोगी मारा के क्वेश्चन हम कवर कर देंगे, जो कि जितना विस्तृत हमने अपने बनाया गया है आपके लिए पॉइंट, उतना विस्तृत आप किसी का भी वीडियो उठा के देखिए, नहीं दिखाया गया है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट की। इस गुफा में किसी विशेष प्रकार का चित्र नहीं मिलता है। इस बात को आप याद रखिएगा। इस गुफा में किसी विशेष प्रकार का चित्र नहीं मिलता है। यह गुफा प्राचीन ग्रीक शैली में बनाई गई है। किस शैली में बनाई गई? प्राचीन ग्रीक शैली में बनाई गई है मित्रों। ऐसा प्रमाण मिलता है कि मालवा के शासक यशोवर्मन के काल में भवभूति, किसके द्वारा? भवभूति द्वारा रचित उत्तर रामचरित्रम नाटक का मंचन किया। अभी कुछ लोग कमेंट करेंगे कि सर उत्तर रामचरित्रम तो तुलसीदास की है। देखिए भाई, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी, उत्तर रामचरित्रम की नहीं की थी। ठीक, तो आप इस चीज को याद रखिएगा। उत्तर रामचरित्रम नाटक का मंचन किसके द्वारा होता है? तो भवभूति के द्वारा होता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। एक अन्य प्रमाण के अनुसार इस गुफा में वरुण देवता का मंदिर है। वरुण देवता को किसका? ऋतु का देवता माना जाता है। किसका देवता माना जाता है मित्रों? इन्हें ऋतु का देवता माना जाता है, जो भौतिक या नैतिक व्यवस्था को संचालित करता है। क्या करता है? जो भौतिक एवं नैतिक व्यवस्था को संचालित करते हैं। तो ये कौन करते हैं मित्रों? वरुण देवता। इन्हीं की सेवा के लिए एक देवदासी रखी गई थी, जिसका नाम क्या था? सुतनका। क्या था मित्रों? सुतनका था, जो कि इनकी देवदासी जो कि रखी गई थी। इस गुफा में एक अभिलेख पर देवदीन नामक चित्रकार का, इसका देवदीन नामक चित्रकार ने अपने प्रेम प्रसंग को अभिलेख के रूप में सदा के लिए अर्पित किया है। तो पूछा जाएगा कि देवदीन नामक चित्रकार ने अपने प्रेम प्रसंग का अभिलेख किस गुफा में किया है? तो आप सही ऑप्शन लगाएंगे मित्रों। बार बार हम बता रहे हैं कि जोगी मारा। कहाँ पे मित्रों? जोगी मारा। फिर हम बात करेंगे कि जोगी मारा की गुफा कितनी लंबी चौड़ी है? तो 10 फुट लंबी, 6 फुट चौड़ी और 6 फुट ऊंची है, जिसकी छतों पर चित्रों के अवशेष देखे जाते हैं। तो जोगी मारा में जो भी चित्रों के अवशेष देखे जाते हैं, कहाँ पे देखे जाते हैं? वो छतों पर देखे जाते हैं। कहाँ पे? छतों पर देखे जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो भी चित्रण हुआ है, हमने पहले ही बताया है कि ये ग्रीक यूनानी पद्धति के इसी में चित्रण किया गया है। तो आप इस चीज़ को बहुत ही भली भांति याद रखिएगा। आइए हम बात करते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने जोगी मारा गुफाओं को किस अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया है। किसी ने इसको जैन माना है, किसी ने इसे यूनानी माना है, किसी ने इसे देवदासियों की गुफा मानते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि कौन किसने क्या कहा है इस गुफा के विषय में। तो हम बात करते हैं डॉक्टर बल्क की। ये क्या बताते हैं मित्रों? ये यूनानी बताते हैं। क्या बताते हैं? ये यूनानी बताते हैं। फिर हम बात करते हैं डॉक्टर राय कृष्ण की। क्या? डॉक्टर राय कृष्ण की। ये क्या बताते हैं? ये जैन धर्म से संबंधित। किससे मित्रों?
ये जैन धर्म से संबंधित, ये बताते हैं कि ये जैन धर्म से संबंधित है। फिर हम बात करते हैं हल्दर के विषय में। हल्दर क्या बताते हैं मित्रों? हल्दर बताते हैं कि ये प्राचीन मंदिरों में रहने वाले किसके? देवदासियों के। किसके मित्रों? देवदासियों के विषय में से संबंधित है। किससे बताते हैं मित्रों? ये देवदासियों से पूछा जाएगा कि देवदासियों से संबंधित जोगी मारे गुफा को किसने बताया था, किस विद्वान ने बताया था? तो ये असीत कुमार हल्दर थे। हल्दर इनका शार्टकट नाम है मित्रों, जिनको असीत कुमार हल्दर के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम बात करते हैं इसमें प्रथम खंड के विषय में। किसमें मित्रों? प्रथम खंड में क्या क्या हमको जानकारी मिलती है। देखिए, कुछ पुरुष आकृतियां हैं जिनमें केंद्र में एक पुरुष वृक्ष के नीचे बैठा है। कहाँ पे बैठा है मित्रों? ये पुरुष है, कहाँ बैठा है? ये वृक्ष के नीचे बैठा है। बाईं ओर इसके नर्तकी और संगीतज्ञ हैं। तो पूछा जाता है, एक पुरुष वृक्ष के नीचे बैठा है जिसके बाईं ओर नर्तकी और संगीतज्ञ है, किस गुफा का चित्रण है ये? तो किस गुफा का चित्रण है मित्रों? तो ये जोगी मारा का है। किसका? जोगी मारा का। किसका है मित्रों? ये जोगी मारा का है ये। फिर हम बात करते हैं, एक तरफ बाईं ओर हो गया, फिर दूसरी ओर हाथी का एक जुलूस का दृश्य है। प्रथम खंड में ही हाथी का जुलूस का दृश्य है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है मित्रों? मछली नुमा आकृति, जो मगरमच्छ भी हो सकता है। क्या हो सकता है मित्रों? इसको याद रखिएगा, जो मगरमच्छ भी हो सकता है, जो पौराणिक गजग्रह कथा का चित्रण है। किसका? गजग्रह कथा का ये चित्रण है। पौराणिक गजग्रह कथा का ये चित्रण है। फिर हम बात करते हैं द्वितीय खंड की। द्वितीय खंड की आइए हम बात करेंगे। द्वितीय खंड में क्या चित्रण है मित्रों? एक वृक्ष के नीचे 3-4 आकृतियां विश्राम कर रही हैं। किस रंग में मित्रों? तो लाल रंग में विश्राम कर रही हैं। क्या पूछा जाएगा? एक वृक्ष के नीचे 3-4 आकृतियां विश्राम कर रही हैं, किस खंड में है? तो ये द्वितीय खंड में है। फिर हम बात करते हैं तृतीय खंड के विषय में हम बात करते हैं। देखिए, तृतीय खंड क्या है? एक बाग का दृश्य है जिसकी पृष्ठभूमि क्या है? सफेद है। रेखाएं क्या है मित्रों? तो काली हैं। क्या है? पृष्ठभूमि सफेद है, रेखाएं जो कि काली हैं। इसी में क्या है? लाल रंग की कुमुदनी लिली के पुष्प पर युगल पुरुष स्त्री, युगल माने स्त्री और पुरुष नृत्य करते हैं। फिर हम बात करते हैं चतुर्थ खंड की। आइए हम चतुर्थ खंड में देखते हैं क्या है चतुर्थ खंड। चतुर्थ खंड के विषय में हम बात करते हैं। छोटे छोटे बौने व्यक्ति का चित्र अंकित है। पूछा जाएगा छोटे छोटे बौने व्यक्ति का चित्र किस खंड में जोगी मारा गुफा में है? तो ये चतुर्थ खंड में है। और एक व्यक्ति के सिर पर चोंच बनाई गई है। क्या बनाई गई? एक व्यक्ति है जिसके सिर पर चोंच बनाई गई है। फिर हम बात करते हैं पंचम खंड की। किसके? पंचम खंड के। पंचम खंड के विषय में हम बात करते हैं। पंचम खंड क्या है मित्रों? दृश्य में नृत्य मग्न स्त्री, संभवतः क्या हो सकती है? नर्तकी भी हो सकती है, जो कि मग्न स्त्री है। चारों ओर कुछ अन्य मानवाकृतियां पलथी मारे बैठी हैं। क्या है? चारों ओर कुछ पलथी मारे बैठी हैं। और एक नंगा व्यक्ति के साथ कपड़ा पहने 3 व्यक्ति बगल में खड़े हैं, 3 व्यक्ति बैठे हैं। एक व्यक्ति है पलथी मार के नंगा बैठा हुआ है, ठीक उसके व्यक्ति के साथ में कपड़ा पहने 3 व्यक्ति जो कि खड़े हैं और 3 व्यक्ति बगल में बैठे हैं। ठीक, फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। 3 घोड़ों से खींचा जाने वाली छत्रधारी गाड़ी, एक हाथी और महावत है। एक घर जिसमें चैत्य खिड़की और हाथी का चित्रण किया गया है। तो ये रही मित्रों जोगी मारा गुफा की सारी जानकारी आपको दे दी गई। इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं बनाया जाएगा। आप इसको अच्छे से एक बार वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए, हमने आपको क्या बताया? आज कला की परिभाषा बताया, फिर हमने आज एक गुफा के विषय में बात की, जोगी मारा की गुफा में। मित्रों देखिए, कंफ्यूज आप बिल्कुल मत होया करिए। पहले क्वेश्चन को आप सही तरीके से पढ़िए, फिर उसके बाद आप अपना एनालिसिस करिए कि ये सही है या गलत है। देखिए, जो भी प्रश्न हमारे द्वारा बताए जाते हैं, जो भी उत्तर दिया जाता है, बहुत सोच समझ के दिया जाता है। कई पुस्तकों से उसको देखने के बाद हम प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, जो कि 1-2 प्रश्नों का हो सकता है उत्तर
टिक मारने में गलत हो गया हो, लेकिन हमने व्याख्या आपको पूरी सही तरीके से दी है। ठीक, आप लगातार, हमारी कोशिश है कि नवंबर में एग्ज़ाम होगा आपका टीजीटी पीजीटी का, तो हमारी कोशिश है कम से कम 100 प्रैक्टिस सेट करवा दिया जाए और कम से कम पर डे एक-एक गुफाओं के विषय में हम बात करते हैं। जैसे आज हमने बात की जोगी मारा की गुफाओं की बात की, तो हम ऐसे-ऐसे करके बाघ की गुफाओं के विषय में बात करेंगे और हमारा मेन फ़ोकस है कि हम अजंता के गुफाओं के विषय में विधिवत एक बार हम बात करेंगे, जो कि वो वीडियो थोड़ा-सा लंबा भी हो सकता है। तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मित्रों, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस बार हमारे चैनल से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो और आप लोग जो प्रैक्टिस सेट करते हैं, तो उसमें अपना-अपना स्कोर आप लोग बताया करिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए, जो कि कार्तिक कोचिंग के ही नाम से है। ठीक, उसमें हम कंटेंट, कल हमने वहाँ पे देखिए जो कला के पुरस्कारों की बात हुई है अभी, जो कला के पुरस्कार दिए गए हैं, हमने उस कंटेंट को कल हमने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। तो आप एक बार वहाँ भी जाके देख लीजिएगा, इस वीडियो को भी देखिए अच्छे से। फिर आप चाहें तो एक जगह नोट भी कर सकते हैं, जो कि ये नोट्स मेरे द्वारा बनाया गया है, जो कि मैंने 3-4 किताबों से उसको करके एनालिसिस करके बनाया है कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं। आप खुद देखिएगा वीडियो, आपको देखने के बाद लगेगा कि आपने वास्तविक में मैंने जो मेहनत करके वीडियो बनाया हो आपके लिए कितना ही यूज़फुल है। तो ठीक है, धन्यवाद।